जिस बात को सुनाने के लिए मैं यहां आया हूं, वो बात सचमुच में बहुत सरल है। क्योंकि आजकल दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें करते हैं। कोई ये बताना चाहता है कि तुम्हारा घर कैसे अच्छा बनेगा। कोई ये बताना चाहता है कि तुम सुंदर कैसे बनोगे। कोई ये बताना चाहता है कि तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन कैसे होगी। कोई ये बताना चाहता है कि तुम पास कैसे होगे। कोई ये बताना चाहता है कि अगर तुम क्या कहते हैं तीर्थ स्थान जाओ, व्रत करो, ये करो, वो करो, तो तुमको मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं कि न तीर्थ से, न व्रत से, न दान से, न पुण्य से अर्जुन मेरा ज्ञान नहीं होता है। न दान से, न पुण्य से, न तीर्थ से, न व्रत से मेरा ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जो बात है, जो सत्य है, आज लोग पीछे पड़ते हैं सत्य के। तो सत्य क्या है? और अगर तुम सत्य को नहीं जानते हो तो जो कुछ तुम जानते हो वो अपने आप असत्य हो गया। क्योंकि तुमको क्या मालूम? तुमको क्या मालूम? जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पे किसी को लेने के लिए जाओ, है ना, और ना तुमको उस आदमी का नाम मालूम है और वो कैसा लगता है ये भी तुमको नहीं मालूम है, क्या कपड़े पहने हुए हैं ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है कि उसने कैसी सूटकेस उठा रखी है। तुमको सिर्फ ये मालूम है कि वो फला फला स्टेशन पे उतरेगा और तुम खड़े हुए हो उसको लेने के लिए। तो कैसे मिलेगा? जिस आदमी की तरफ तुम देखोगे, अब तो सिर्फ हो सकता है कि तुमको इतना मालूम है कि वो आदमी है, औरत नहीं है, आदमी है। तो जो आदमी आएगा उसी की तरफ देखोगे, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। जब मालूम ही नहीं है कि वो कैसा लगता है, वो कौन है, तो कोई भी हो सकता है। और लोग जा रहे हैं, अब सबको तो तुम पकड़ नहीं सकते कि तुम वो हो जिसको मैं लेने के लिए आया हूं। अब क्या कहोगे उसको? अगर मिल भी गया तुमको, गलती से मिलेगा। अगर मिलेगा तो गलती से मिलेगा, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं है किसकी राह तुम देख रहे हो। तो अगर कोई आदमी किसी को पकड़ भी लिया तुमने, तो क्या कहोगे उससे? यही कहना पड़ेगा कि तू वही है जिसकी मैं इंतजार कर रहा हूं। अब वो आदमी कहेगा पता नहीं भाई तू है या नहीं है। अब कोई तो मेरे को लेने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा लेने के लिए, तो मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। और अगर वो उसका नाम नहीं मालूम है तुमको और वो अपना नाम भी तुमको बताए, तो तुमको क्या फायदा होगा? सत्य है और जो सत्य नहीं है वो असत्य है। और अगर तुम सत्य को नहीं जानते तो तुम अपने जीवन में ये नहीं जान पाओगे कि मैं असत्य के पीछे लगा हूं या सत्य के पीछे लगा हूं। वही वाली बात होगी जैसे ट्रेन स्टेशन पे होगी। जो बात हम सुनाते हैं, हम दुनिया भर की बात नहीं सुनाते हैं। क्योंकि अब दुनिया में कितने ही धर्म हैं। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। जानते हो इस बात को?
सुना है ये पहले तुमने, हैं? तो जब सुना है, तो जब पानी एक ही है तो भांडे के पीछे क्यों पड़ते हो? पानी के पीछे पड़ना चाहिए ना। मूल तो पानी है, भांडा नहीं है। भांडा, मटका, या जो भी कलश का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन होता है, कुछ भी हो। कई मटके होते हैं उसमें सजावट होती है, कई मटके होते हैं उनमें सजावट नहीं होती है। भांडे का ही भेद है बस। कबीरा, कुआं एक है, एक ही बात है जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर है। कबीरा, कुआं एक है, पानी भरे अनेक लोग आ रहे हैं, हर एक लोग आ रहे हैं पानी भरने के लिए। भांडे का ये है भांडा, ये है भांडा। भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। जो साईं है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर है, तुमसे बाहर नहीं है। तेरा साईं तुझमें जो पुष्पन में उबास, कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढे घास। तेरा साईं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जाओ उसको सत्य कहो, चाहे उसको परमेश्वर कहो, चाहे उसको परमात्मा कहो, चाहे उसको तुम आत्मा कहो, चाहे तुम उसको खुदा कहो, चाहे उसको गॉड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु क्या तुम उसको जानते हो? यहां लोग होंगे जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े नहीं, रटे हुए। उनको पन्ने का क्या नंबर है बताने की जरूरत है। अच्छा बताइए, 15वें पेज पे छठा श्लोक कौन सा है? दादा 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 सुना देंगे, ऐसे सुना देंगे। क्या उनको ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है? मेरे गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे, बहुत अच्छी बात है, कि बुद्ध भगवान के परदादे का क्या धर्म था। बुद्ध भगवान अभी पैदा भी नहीं हुए, तो वो किस धर्म का पालन करते थे? उनको कैसे मुक्ति मिली? कथा। ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, जो हम समझते हैं कि इससे मुक्ति मिलेगी, तो इससे क्या मुक्ति मिलेगी? अगर मुक्त होना है इस जीवन के अंदर, तो जीते जी मुक्त होना है, मरने के बाद नहीं। अब ये जितने भी लोग हैं इस संसार में जो कहते हैं अपनी अपनी बात, अब कोई कहे कि जब हम मरेंगे तो हमारे साथ आओगे, जो बात करते हैं ना स्वर्ग की, ये करोगे तो स्वर्ग में पहुंचोगे, ये करोगे तो मुक्ति मिलेगी, ये करोगे तो सीधा भगवान के पास पहुंचोगे, वो हमारे मरने पे हमारे साथ आएंगे? अगर नहीं मिले तो कम से कम 2 जूता तो बजाएंगे उनको, नहीं? कहां से आएंगे? यहां हैं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुंह काले हो साईं के दरबार। जो मन में आया बोल दिया, कह दिया, सुना दिया। क्या हुआ? भूखे आए थे खाना खाने के लिए, भूखे आए थे,
और होटल के मालिक ने, रेस्टोरेंट के मालिक ने खाना तो नहीं दिया, पर यह कहा दाल बहुत अच्छी बनी है, दाल खाओ, भात बहुत अच्छा बना है, रोटी बहुत बढ़िया है, सब्जियां ऐसी ऐसी हैं कि पूछो मत। 1 घंटे तक सब्जियों की महिमा सुनाई, 1 घंटे तक दाल की महिमा सुनाई, 1 घंटे तक रोटियों की महिमा सुनाई, 1 घंटे तक क्या कहते हैं अचार की महिमा सुनाई, 1 घंटे तक दही की महिमा सुनाई, 1 घंटे तक चटनी की महिमा सुनाई। और भूखे आए थे, मुंह में आया पानी बहुत, और वे भूखे ही जाना पड़ा। यही तो होता है कि नहीं होता? भगवान के प्रति, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम सुनने से भगवान के प्रति आस्था और होती है। जब भगवान की महिमा सुनाई जाती है, आस्था और बढ़ती है। परंतु अगर मिले नहीं तो सचमुच में खाली हाथ गए थे, सुना सब कुछ और खाली हाथ आ गए। यही तो बात है कि नाम लेने से ही क्या हो जाता है। अगर नाम लेने से ही वो मिल जाता तो कहा है कि फिर लोग धन 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 कहते और धनी बन जाते। लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हमारी हालत है पिछले कर्मों के कारण है। कहते हैं कि नहीं? पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आज इस जन्म में सहना पड़ रहा है। और क्या कहा है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि बहे कंगाल। सबके पास है। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, मैं कहता हूं तुम गरीब हो ही नहीं सकते। जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है तो तुम अपने को गरीब कैसे मानते हो? कैसे तुम गरीब बन गए? जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है। लोग कहते हैं अजी हम इसलिए गरीब हैं कि हमको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। तुम जानते हो कितने मंडलेश्वर हैं जो व्रत रखते हैं, 2 टाइम की रोटी यहां बन रही है पर नहीं खा रहे हैं। करोड़पति हैं, पेट चला ज्यादा हो गया, डाइट करेंगे, नहीं खाएंगे। हैं? भूखो रहेंगे। ऐसे लोग हैं, मौन व्रत रखते हैं। एक बार बात हुई कि श्री महाराज जी गए एक जगह, हमारे गुरु महाराज जी गए एक जगह, तो एक आदमी खड़ा हुआ था एक टांग पे खड़ा हुआ था और क्या कहते हैं तपस्या कर रहा था। तो गुरु महाराज जी जैसे ही पास गए उसके कहा कि हे भगवान तेने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस आदमी की भी आंख खुल गई। ये कौन कह रहा है? यहां तो आके जय हो करते हैं लोग, यहां कोई आया है कह रहा है कि हे भगवान तेने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आंख खुली है। जैसे ही आंख खुली तो गुरु महाराज जी ने कहा इसको तुमने 2 टांग दी, ये एक का तो सवाल ही नहीं करता है। इतना गुस्सा आया उस आदमी को, एक तरफ से तपस्या कर रहा है, इतना गुस्सा आया उसने अपनी टांग सीधी कर दी। अब वो कुछ कह तो सकता नहीं था। गुरु महाराज जी बहुत मुस्कुराए और चल दिए। क्योंकि सचमुच में अगर ये नहीं पहचाना कि ये जीवन क्यों मिला है तो इस जीवन का मिलना या मिलना बराबर है।
जीना और मरने में कोई अंतर नहीं रह गया अगर ये नहीं पहचाना कि ये क्या है। तो हम बताते हैं ये क्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं परलोक सवारा। यह एक बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्य से मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? तुम भाग्यशाली हो, तुमको मिला है ना। नहीं, तुमको नहीं मालूम है तो अपने आप को एक चोटी भर के देखो, जिंदा हो या नहीं। तो जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है, अर्थात तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो। और क्या है ये मोक्ष का दरवाजा है, साधना का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसलिए मिला है। एक बात कहूं मैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित, हित अनहित। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पशु और पक्षी भी जानते हैं। हित अनहित, इसमें जानते हो क्या आ गया? इसमें तुम्हारा पूरा संसार आ गया। आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, हित अनहित नहीं, नहीं। हित अनहित ना हो इसलिए तो आ गया पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी, नेशनल गार्ड, कोस्ट गार्ड, क्या कहते हैं, होम गार्ड, क्या क्या गार्ड, गार्ड 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 गार्ड, गॉड नहीं गार्ड, सब आ गया इसमें, ताकि अनहित ना हो। हित हो, आगे बड़े 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 सेठ, फैक्ट्री वाले, हित उनको मालूम है, हित 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 हित, ये है हित। जब हम क्या कहते हैं, स्कूल जा रहे थे, हिंदुस्तान में गए हम स्कूल, 1 लाख की उस समय लॉटरी लगती थी। 1 लाख किसी को मिल गए, लखपति, लखपति कहते थे उसे। 1 लाख का होना इतनी बड़ी बात थी कि पूछो मत। अभी अखबार में पढ़ते हैं कि फला, नाम नहीं लूंगा मैं, फला फला आदमी ने 4000 करोड़। तो मैं अपने कंप्यूटर में 4000 करोड़ लिखना चाहता था। 4 बार मैंने कोशिश की, जीरो गिनते गिनते, शून्य गिनते 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 बात नहीं बनी, मैंने छोड़ दिया। 4000 करोड़ हित, हित अनहित पशु पक्षी जान। गधे को मारने के लिए, गधा, पता नहीं क्यों गधे की इतनी खराब हो गई है रेपुटेशन, गधा गधा। पर गधे को ऐसे करो, आंख बंद कर लेगा। उसको भी मालूम है, तुमको भी ऐसे करो, तुम भी आंख बंद करो। ऐसा सलूक जब ऐसे करोगे, जो गधा करता है वो तुम भी करोगे।
गधे को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर उसके मुंह के आसपास आ गए और तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, उसका अनहित कर रहे हो, तो तुमको काट लेगा। उसको मालूम है कि उसके दांत तुमको चोट पहुंचा सकते हैं। पीछे आ गए तो उसको अच्छी तरीके से मालूम है कौन चीज चोट पहुंचा सकती है। ये तो गऊ को भी मालूम है, लात मार देगी। हित अनहित पशु पक्षीय जाना, सब आ गए इसमें, कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। कोई लोग कहेंगे अब धर्म की बात, हित अनहित कितने मंदिर होंगे, हैं? कितने मंदिर होंगे जिसमें कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, टूट फूट गए। पुजारी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हित अनहित। मैं गया, कई साल पहले की बात है, मैं मलेशिया में था, तो मैं जा रहा था प्रोग्राम में, मैंने देखा एक मंदिर बनाया हुआ था और मंदिर के दरवाजे पे जाली लगी हुई थी, बड़ी मोटी मोटी सरियों की, जैसे जेल में लगाते हैं ना, ऐसी जाली लगी हुई थी मंदिर के दरवाजे में। तो हमको ख्याल आया कि ये किसके लिए लगी है, कि भगवान ना भाग जाए। हो सकता है भगवान की मौज ना हो, ये मंदिर अच्छा नहीं, हम चलते हैं यहां से। वो भगवान के नहीं लगा, वो लगा है हित अनहित, ताकि पैसा डालने वाले डाल सकें पर निकाल ना सकें। हित अनहित, हित अनहित पशु पक्षीय जाना। जो कुछ भी मनुष्य ने आज तक किया है, या तो किसी के अनहित के लिए किया है या अपने हित के लिए किया है, ये मनुष्य की चिन्ह नहीं है, ये मनुष्य की पहचान नहीं है। जो कुछ भी आज तक हुआ है, ये मनुष्य की पहचान नहीं है, ये मनुष्य का चिन्ह नहीं है। पशु और पक्षी भी ये करते हैं। पशु भी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पक्षी भी झगड़ा कर। तुमने कभी पक्षियों को लड़ते नहीं देखा? लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अगर ज्ञान नहीं है तुमको, किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमको अंदर तक ले जाए। स्वयं ज्ञान, आत्म ज्ञान। कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। गाते हैं लोग पर समझते नहीं है इस बात को। क्या कहा जा रहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। पर जाते हैं, जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। तो मैं लोगों से एक बात पूछता हूं कि जहां भगवान हो वो तीर्थ है, या जहां भगवान थे वो तीर्थ है? अब इसका मालूम है तुमको तो जवाब दो, कोई बात नहीं। नहीं मालूम है तो चुप रहो, कोई बात नहीं। जवाब तो हमने देना ही है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। तीर्थ होता क्या है?
जहां भगवान हैं या जहां भगवान थे? थे या हैं? हैं। कल भी प्रोग्राम हुआ था, तब से लोगों को जोश चढ़ा हुआ है कि हम जवाब दे सकते हैं। तो अगर ये बात सत्य है कि जहां भगवान हैं, भगवान हैं, अगर वहां तीर्थ है, तो मेरे को एक बात बताओ, भगवान कहां नहीं है? मेरे को एक जगह बताओ, एक जगह का नाम। जहां भगवान नहीं हैं, नहीं थे। वो नहीं पूछा, जहां नहीं हैं। और सबसे नजदीक कौन सी जगह है वो? मालूम है? सबसे नजदीक। आगे जाओ तब भी हैं, पीछे जाओ तब भी हैं, बाएं जाओ तब भी हैं, दाएं जाओ तब भी हैं, ऊपर जाओ तब भी हैं, नीचे जाओ तब भी हैं, जहां जाओ तब भी हैं, जब तुम सोए हुए हो तब भी हैं, जब तुम जगे हुए हो तब भी हैं, और सबसे बड़ी बात, जब तुम दुखी हो तब भी हैं, और जब सुखी हो तब भी हैं। तो जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान हैं, दुख का क्या मायने है तुम्हारे जिंदगी के? हैं? सूरज जिसका मित्र है, सूरज जिसका मित्र है और सिर्फ आवाज देने पे आ जाएगा, उसको फ्लैश लाइट, टॉर्च खरीदनी चाहिए? उसको अपने घर में दिया रखना चाहिए? सिर्फ सूरज है, क्या जरूरत है उसको? यही तो संत महात्माओं ने कहा है, यही हाल तुम्हारा है, क्योंकि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है, और ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो मिलेगा कैसे? बाहर तो मिलेगा ना। कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हारे अंदर है? यही कबीरदास जी का एक भजन है कि कौन है वो अंदर? विधि हरि हर, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा, विधि हरि, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करते, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अब लोग कहते हैं ये तो सब अच्छी बात कह रहे हैं आप, पर इससे हमारा क्या होगा? यही तो बात है। हम उल्टी सीधी बात नहीं कहते हैं, हम सीधी सीधी बात कहते हैं। तुम जानना चाहते हो, हम जना सकते हैं।
इस संसार के अंदर मनाने वाले बहुत हैं, जनाने वाला बहुत दुर्लभ है। हम हैं। हम तुमको जना सकते हैं, यही देते हैं हम, यही हमारा ज्ञान है। इधर उधर की बात नहीं कर रहे हम। तुम जानना चाहते हो, नहीं, देखो सबसे पहले तुमको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि तुम मानने वालों में से हो। तुमको मानने वालों की टोली से निकाल करके जानने वालों की टोली में आने का एहसास देना पड़ेगा। यह है जिज्ञासु बनना, यह है जिज्ञासु बनना। मैं जानना चाहता हूं। अब तक तो तुम सिर्फ मानना चाहते थे। मानने में कुछ नहीं लगता, मानने में कुछ नहीं लगता। मान लिया, मान लिया। ये तो वो वाली बात है, गांव में किसने कहा कि दिल्ली जाने वाली बस कितने बजे चलेगी? किसी ने कह दिया 9 बजे। तुमने भी मान लिया 9 बजे, उसने भी मान लिया 9 बजे, और 10 आदमी जो तुम्हारे पास थे वो भी मान के चल रहे हैं 9 बजे, और सब तैयार हो रहे हैं 9 बजे के लिए, और 6 बजे की थी बस, वो चल दी। जानना और मानना, इसमें बहुत अंतर होता है। जानने वाला जानता है, मानने वाला मानता है। तुम आज तक मानते आए हो, तुम आज तक सिर्फ मानते आए हो। किसी ने कह दिया तुमको, तुमने पूछा पिताजी भगवान क्या होता है? क्या होता है? सब जगह होता है। तुमने कहा ठीक है, सब जगह। वाह 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 वाह, मान लिया। जाना नहीं। पिताजी से ये नहीं कहा दिखाओ कहाँ होता है। पिताजी भगवान कैसा होता है? ओ बहुत अच्छा होता है। मान लिया, मान लिया। अब लोग हैं, देवी देवताओं की फोटो रखते हैं। कभी ये जानने की इच्छा की कि ये फोटो आई कहां से? उस जमाने में जब ये थे, कैमरा तो होते नहीं थे। ये आए कहां से? किसी आर्टिस्ट ने लिया पेन, अपनी भावना अपनी धारणाओं से लगा दी, बना दी फोटो, और सारी दुनिया। ये होता है मानना। मानना। जब सीता का हरण हो गया, सीता को ले गए लंका में, तो सीता भी नहीं कर सकती थी, मैं तो सिर्फ यहां बैठी हूं, मानती हूं कभी ना कभी तो राम आएंगे ही, मैं नाम जप के, कोई बात नहीं, नहीं भी आए क्या बात है, मैं तो यही नाम जप के सब कुछ हो जाएगा। नहीं। सबसे पहला सवाल क्या? कब आ रहे हैं? मानना नहीं, जानना। मानना नहीं। सीता भी तो कह सकती थी, ये कैसे हो सकता है कि भगवान राम को मेरे से प्रेम नहीं हो? प्रेम तो था। तो जब प्रेम था तो सीता भी तो कह सकते, मैं, मेरे को क्या ये पूछने की जरूरत है? पर हनुमान से क्या पूछते हैं? मानना नहीं, जानना चाहते थे तो क्या पूछते हैं? कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? जानना, मानना नहीं। पूछा, पूछा। जो जानने वाले हैं वो पूछते हैं, जो मानने वाले हैं वो पूछते नहीं, सुनते हैं। बस
वो पूछते नहीं, उनको जाओ जानना नहीं चाहते। हम जनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम पूछो, मांगो, मांगो तब ये दिया जाएगा, बिना मांगे तुमको ये नहीं मिलेगा। क्या है? सरल है, सुगम है और फल देने वाला है। क्योंकि जब तुम अंदर जाके उस अलख पुरुष अविनाशी का दर्शन करोगे, वो तुमको प्रसाद देगा, अपना आशीर्वाद देगा। और क्या है वो आशीर्वाद? वो उसी को कहते हैं शांति। वो सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो तुमको मिल सकता है, जो मनुष्य को मिल सकता है। वो धन नहीं है, वो पुत्र नहीं है, वो औलाद नहीं है, वो पुत्री नहीं है, वो बीवी नहीं है, वो घर नहीं है, वो यश नहीं है जिसके पीछे तुम पड़े रहते हो। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती जितना मायने शांति रखती है। शांति सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस शांति का अनुभव करने के लिए मनुष्य को जीवन का आशीर्वाद चाहिए, जन्म का आशीर्वाद चाहिए, ज्ञान का आशीर्वाद चाहिए, और तब जाकर के उस अलख पुरुष अविनाशी का अनुभव होगा। और जब उसका अनुभव होगा तब तुमको मिलेगा सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा प्रसाद, और वो प्रसाद है शांति। शांति। आज इस दुनिया के अंदर मानने वाले घूम रहे हैं। कोई कहता है जब दरिद्रता खत्म हो जाएगी तब लोग शांत हो जाएंगे। तो मैं पूछता, मैं जानना चाहता हूं, मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। मैं पूछता हूं कि जो इस संसार के अंदर सबसे अमीर लोग हैं, क्या उनको शांति है? शांति क्या? वो तो रात को कई लोग हैं जो सो नहीं सकते ढंग से। क्यों नहीं सो सकते ढंग से? कि चिंता लगी रहती है, क्योंकि वो जो सारा धन कमाया है वो बिल्कुल 100% सफेद नहीं है। मतलब चीनी होनी चाहिए सफेद, पर कहीं कहीं काला तिल पड़ा हुआ है, कहीं इधर कहीं इधर, कहीं इधर कहीं इधर, कहीं इधर कहीं इधर, करवट भरते रहते हैं। शांति उसको है जिसने अपने हृदय में उस परम पिता परमेश्वर, उस अलख पुरुष अविनाशी का अनुभव किया हुआ है। यह कहने के लिए हम आए थे यहां, यह बताने के लिए हम आए थे कि अगर तुम उसका अनुभव करना चाहते हो तो हम उसका अनुभव करा सकते हैं। हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, इसके लिए हम पैसा नहीं लेंगे। ये हम फ्री में करते हैं, इसलिए नहीं कि इसका मूल्य नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम इसका मूल्य चुका नहीं सकते। इसलिए अच्छी लगे तो करना, अच्छी न लगे छोड़ देना, कोई बात नहीं। इससे स्पष्ट मैं बात नहीं कर सकता हूं, यह सबसे स्पष्ट बात है। हां, मैंने ज्ञान नहीं दिया तुमको अभी, कुछ लोगों को है, पर उनको जिज्ञासु बनना पड़ा। अगर तुम भी चाहते हो तो जिज्ञासु बनो, जिज्ञासा भी तुम में है। और ये प्यास, जब तक तुम इसको समझोगे नहीं तब तक तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। और जिज्ञासु बनो, सुनो, समझो, पूछो, और जब तुम तैयार होगे
तुमको ये ज्ञान भी मिलेगा और शांति भी तुमको मिलेगी। लोग विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। मेरे को भी पदवी मिली हुई है, मैं भी शांति का एम्बेसडर हूं। 2 अलग अलग जगह मेरे को मिली हुई है, एक इटली में मिली, एक क्या कहते हैं ब्राजील में मिली। परंतु सबसे बड़ी बात है, विश्व में शांति तब होगी जब तुम में शांति होगी। एक 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 में। और लोग यहां बैठे हैं, क्या ये तो हो ही नहीं सकता? अरे हमारे प्रोग्राम तो जेलों में भी होते हैं, जेलों में भी होते हैं। क्योंकि जो सिर्फ बात होनी चाहिए कि मनुष्य हो, मनुष्य हो, जीवित हो और मनुष्य हो, तो उसके अंदर ये है और उसको उसका अनुभव हो सकता है। और कोई बात नहीं है। तुम जिस धर्म के हो लगे रहो, क्योंकि वो बात मानने की है, जानने की नहीं है। क्या 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 जानोगे? क्या जानोगे? क्या जनाएगा कोई? क्या जानोगे? पर ये बात मानने वाली नहीं है, ये जानने वाली है। मानो जो तुम मानना चाहते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब 2 वाली बात है ना कि यहां अगर भूख लगी है और मैं सोचूं कि घर जाऊंगा वापस, वहां पर बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं आलू का झोल मिलेगा या भिंडी मिलेगी या कद्दू मिलेगा या क्या ये मिलेगा वो मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, परोठे मिलेंगे, ये हम तो हमारे मेन्यू क्या खाना है, क्या होगा, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ताकि मानने की जरूरत ना रहे। हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या बन रहा है आज। और क्या बन रहा है आज? कढ़ी बना रहे हैं, आलू मूंगरे की सब्जी बन रही है, भात और रोटी, बस। चटनी वटनी तो बनाएंगे ही वो, बस। अब जब यहां से अगर कोई किसी चीज की जरूरत और है तो कहना पड़ेगा। तो जानो, मानते आए हो, मानो जो मानना है तुमको, पर जानो। और जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन सचमुच में मैं कहता हूं तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। स्वर्ग जीते जी तुम स्वर्ग जा सकोगे, जीते जी स्वर्ग जा सकोगे। सबसे बड़ा तीर्थ जब वो है तो वही तो तीर्थ है ना, स्वर्ग है। उससे बड़ा स्वर्ग कहां होगा? जहां तुम भी जीवित हो और वो भी है। सबसे बड़ा स्वर्ग तो यही है ना। देखो ये पृथ्वी है, किसने बनाई ये पृथ्वी? तुम्हारे परदादा ने, उस बनाने वाले ने बनाई है पृथ्वी। अगर उसके हाथ लगे हैं इस पृथ्वी को बनाने में, तो क्या ये स्वर्ग नहीं है? और तुम स्वर्ग में कूड़ा डालते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। स्वर्ग को गंदा करते हो, ये ठीक बात नहीं है। साफ सुथरा रखो इस पृथ्वी को, क्योंकि ये स्वर्ग है, उसकी बनाई हुई है, तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, उसकी अमानत है, तुम्हारी अमानत नहीं है। ये क्या क्या जंजाल डाल दिए हैं लोगों के दिमाग में कि लोग यहां क्या क्या गड़बड़ करते हैं, परंतु ये तुम्हारी अमानत नहीं है। तुम तो किराएदार हो, कुछ दिन के लिए हो, फिर यहां से चले जाओगे और यहां कोई और किराएदार आ जाएगा। तुम मालिक नहीं हो, तुम किराएदार हो। किराया भरो और चलते रहो। जाना है, सबने जाना है एक दिन इस संसार में। रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बिराना है। किराएदार हो तुम, किराया भरो, किराएदार हो, मालिक नहीं हो तुम। किराया किराया किराया। और वो आएगा किराया मांगने के लिए, आएगा, वो जरूर आता है। क्या कि अंत समय में वो आएगा। क्या कि
मार मार के प्राण निकाले बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लैन को आवे नेक धरे नहीं धीर, इंतजार नहीं करता वो। कई उसे 1 मिनट, हिंदुस्तान में तो हर एक आदमी का 1 मिनट और 1 मिनट और 2 सेकंड और 1 मिनट और, नहीं। जब यमदूत लैन को आवे नेक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर। ये होना है, ये होना है। पर इससे होने से पहले कर लो जो करना है। ये होना सबके साथ है। पर कहा है कि गुरु बिन कौन छुड़ावे, यम ने बांह पकड़ी, पकड़ लेगा वो। पर गुरु महाराज हैं जो छुड़ा सकते हैं। वाली बात है कि गुरु मेरा माली भया, चुन चुन काटे घास, जो भाया सो रख लिया, बाकी यम के पास। बचो, जानो और अपने जीवन को सफल करो। यही कहने के लिए आए थे। सब लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।